बीसीसीआई की एंटी करप्शन में कंप्लेंट कर रहा है। जांच होगी, पकड़े जाएंगे, लोग जेल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इसका इलेक्शन हो गया, लोग जो सेलेक्ट हो गए या जो भी इलेक्टेड हैं उनको आप रोक कैसे सकते? रोक रहा कौन सा इलेक्शन हुआ ना, कौन प्रोविजन ऐसा है कि साहब उसको नहीं, हमारे यहाँ का ये है कि इलेक्ट्रॉल ऑफिसर बिहार का ही हो और इन्होंने गोवा से उठा के लाए, जिसका इन्होंने विरोध भी किया था। हमारे संविधान में है BCA में, जिसका मैंने उसका पूरा वीडियो ही है, रिकॉर्डिंग है कि मैंने COM के मीटिंग कहीं ना कहीं संविधान को ताक पे रख कर, उसके बावजूद भी तो नहीं जीत सके। कौन जितने किसी को खड़े नहीं होने दिया, सब हुआ कि ये खड़ा होंगे तो इनको जिला से नाम हटवा दिया, वहाँ ढक लगा दिया। अब बाकी लोग अपने कहीं ना कहीं पूरा प्रकरण जो आप पे आरोप लगा है, ये सब साजिश है, एक तरीके से चुनाव के तरह का आपकी छवि धूमिल कर दिया। आप लोग धूमिल नहीं, पद के ऊपर रहने के लिए तमाम साजिश की सीधी बात। हम रहेंगे तो हम ही रहेंगे, हमारा खिलाफ जो बोलेगा उसको ये नहीं रहेगा। एक्चुअली इसके खिलाफ तो न्यायालय में करीब बहुत सारे बात दर्ज हैं, वो सब पर निर्णय आएंगे, लेकिन देर होगा। लेकिन मेरा छवि डेंट करने के लिए अपने व्हाट्सएप से मीडिया में खबर छपवा के मेरे रिश्तेदारों को इसको भेजना, जिनके हमारे यहाँ आज तक कभी पुलिस नहीं आई। नाम सर 60 बरस मेरा ओम प्रकाश तिवारी नाम हुआ। आपने तो बोला कि आप यहाँ राकेश कुमार तिवारी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अनैतिक तरह से हटा के, जिला संघों को डरा के, पदाधिकारियों पर उनके समर्थन में न रहने वाले को हटाने, पुलिस से डराने आदि के धमकी देते आ रहे हैं और कर रहे हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग समर्थन में आ जाते हैं। मैं कुमार अरविंद जो एक्टिंग सेक्रेटरी थे पूर्व में, इनको अनैतिक ढंग से 16/8/2021 को हटा दिया गया। उसके बाद से मैं राकेश तिवारी से दूरी बना दी। उसके बाद वो धमकी देते रहे। 11/10/2022 को, मतलब एक राकेश तिवारी ने दिल्ली पुलिस को एक FIR किया है उन्होंने, जिसमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के 4 पदाधिकारियों का नाम दिया। काउंटर FIR है वो, जो उन पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ। उसमें उनका कहना था कि बिहार क्रिकेट के 4 पदाधिकारियों ने उनको फंसाया, इससे केस कमजोर होगी पीड़िता की। तो उस 4 पदाधिकारियों में मेरा नाम कहीं नहीं था। उन 4 पदाधिकारियों को पुलिस नोटिस भी नहीं दी जाएगी। अभियुक्त है, अचानक से बिना अन्य अभियुक्तों को नोटिस दिए हुए पुलिस में मुझे नोटिस देने आते हैं। राकेश तिवारी साजिश के तहत अपने लोगों से बोलता है कि आप हट जाइए, लेकिन नोटिस देने आएगी तो हम नोटिस लेंगे, चली जाएगी। हम नहीं रहेंगे तभी पुलिस ज़्यादा देर बैठेगी। उसी समय उसने मीडिया को सबको खबर दे दिया कि ओम प्रकाश तिवारी का छापा और रेड पड़ा। ओम प्रकाश तिवारी नहीं थे, उनकी पत्नी थी। और पुलिस नोटिस देने आई, पुलिस डराने धमकाने की कोशिश की और मीडिया में खबरें छप गई, जिससे मेरे इमेज को डेंट, मेरा कहीं ना कहीं आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसके खिलाफ मैं कदम कुआं थाना में राकेश तिवारी और दिल्ली पुलिस के विरुद्ध FIR दर्ज किया और मानहानि का भी केस किया है। मानहानि का करेंगे। अभी पहले मानहानि में तो हमारे सारे मीडिया भी आते थे, लेकिन मीडिया बंधु को मैंने बुलाया कि आपसे मैं अपनी बात कह देता हूँ, मेरा छाप दीजिए, आपका ख़त्म हो गया, लेकिन राकेश तिवारी पर और मैं मानहानि का मुकदमा करूँगा। अभी हमने कंप्लेंट केस फाइल की है, चूँकि नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया है दिल्ली पुलिस और राकेश तिवारी को फ़ोन कर रही थी पुलिस कि सर इनके लैपटॉप में ये डाटा निकाल लिया। बिना सर्च वारंट के, बिना महिला पुलिस के कोई भी किसी प्रेमाइसेस में पुलिस नहीं जा सकती। और वो भी पुलिस जो नोटिस देने गवाही के लिए आई थी और 17 तारीख का डेट फिक्स करके आई थी कि 17 को हमको दिल्ली जाना है, उसमें उन्होंने झूठी खबर छपवा दी कि ओम प्रकाश तिवारी के घर पर छापा, रेड। ओम प्रकाश तिवारी 3/10 को
पीड़िता का जब गिरफ्तारी हुआ था किसी मामले में उसका हुआ था, तो उस समय ओम प्रकाश तिवारी वहीं थे। उस समय ओम प्रकाश तिवारी राकेश तिवारी के साथ 3 सितंबर को ये व्हाट्सएप है, ये देखा जाए, इसमें ली मेरिडियन में मीटिंग फिक्स की थी राकेश तिवारी। इसी 4 सितंबर को राकेश तिवारी मेरे ही साथ और BCL के चेयरमैन के साथ पटना आए, तो मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे यहाँ रेड पड़ा। तीसरी जो उनकी झूठी खबर थी कि वो यौन उत्पीड़न के केस से बरी हो गए और उसमें साजिश ओम प्रकाश तिवारी की। यौन उत्पीड़न की केस पटियाला हाउस में चल रही है, उसमें 14/10 को डेट थी। मैंने क्लोजर की रिपोर्ट मंगाई पुलिस की, उसमें बहुत सारी झूठी गवाहियाँ हैं जिसका मैं विरोध करने जा रहा हूँ। पर 11/11/2022 को डेट है। पटियाला हाउस में राकेश तिवारी द्वारा झूठी और उसके शागिर्दों द्वारा जो उसमें किया गया है उसका मैं पर्दाफाश करूँगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में हाल में चुनाव हुआ, उसमें भी इन्होंने गड़बड़ी की और करीब 12 मुकदमा हाईकोर्ट में दर्ज है। करीब निबंधन विभाग में सैकड़ों बात शिकायत दर्ज है। तो इन सारे के इनके अभी जो नए सेक्रेटरी आया उसका कागज पत्र नहीं दे रहा है और सबको धमकी दे रहा है कि हमारे बहुत पहुंच ये तो तानाशाही न हो एक तरीके से कि जो नए सेक्रेटरी आए हैं उनको दे नहीं रहे, पदभार नहीं दे रहे हैं। हाँ, नहीं, हम उनका कहा है सेक्रेटरी के पास, हम BCL गवर्निंग काउंसिल के कन्वेनर हैं, मेरा अधिकारी सेक्रेटरी होते हैं, मेरे साथ होते हैं, मैं इलेक्टेड हूँ, मेरा चेयरमैन संजीव रतन सिंह है, सोना सिंह है। तो सेक्रेटरी को पदभार नहीं दे रहा है, चार्ज ही नहीं दे रहा है और अपना क्रिकेट करा रहा है। क्रिकेट में भ्रष्टाचार हो रही है, वो आप लोग से छुपी नहीं है। बाकी ये लोग पूर्व सचिव हैं बिहार क्रिकेट के, वो GM क्रिकेट हैं, ये बताएंगे क्रिकेट के भ्रष्टाचार। 10 फेमस हुआ टीम और अगला टीम जब घोषणा हुआ तो 7-8 प्लेयर को इन्होंने पैसा लेके और पैरवी करके तो उस टीम में घुसवाया, जब जिस पर मैंने साइन नहीं किया और मैं मीटिंग छोड़ के चला आया। जो सेलेक्टरों ने टीम चुनी थी उसमें से 8 का नाम कटवा के और अपना जो पैसा और पैरवी वाला लड़का था उसका नाम घुसवा दिया, जिसमें हमारा वाइस प्रेसिडेंट दिलीप सिंह का भी बेटा का नाम घुसा दिया, जो संजय मंटू को आरोप लगाया था कि ये अपने बेटा को खिलाया पद पर रहते हुए, CM कह के नहीं कर सकते और उसी में दिलीप सिंह का खिलवाया, उसको जायज और आज दोबारा भी उसी को अपना यस मैन के चलते फिर उसको चुनाव में खड़ा करके उसको जितवाया। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये मनमानी हो रही है और जो बच्चे जो है मिलना चाहिए, बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका मिलना चाहिए, उनको न मिल करके भ्रष्टाचार कर। और चौथा तरफ था न्याय व्यवस्था, उसकी ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बहुत शानदार ढंग से इन्होंने डिज़ाइन किया, बहुत अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेशन से चल सकता था। 19 में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो भी टीम आई, उस टीम ने एक मैच के बाद, मुश्ताक अली के बाद मंशा दिखने लगी और उस गलत मंशा को देखते हुए मैंने रीजन के साथ अपने पद से रिजाइन कर दिया। अब आ रहे हैं बात ये करने कि संविधान चूँकि एक है तो संविधान में संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हो सकता था। इन्होंने चुपके से संविधान का संशोधन करा लिया माननीय निबंधन विभाग से करा लिया और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, अवमानना का केस हुआ तो बोले नहीं, कोई निबंधन में संशोधन नहीं हुआ है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने झूठ बोला और जब मामला वहाँ ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा से इन्होंने फिर आवेदन डाल दिया है जिसमें गलत चीज़ों का उद्धृत किया है और बिना पूर्वानुमति के उन्होंने निबंधन विभाग को भी धोखे में रखा, सुप्रीम कोर्ट को भी धोखे में रखा और यह बिहार क्रिकेट के रजिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा आघात है और जिला संघों का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए सभी जिला संघों से को आपके द्वारा माध्यम से यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी एकजुट हों और इस अराजकता में। दूसरी बात कि सर संविधान में क्लियर कट लिखा है कि एक मीटिंग के बाद दूसरे मीटिंग की कॉपी आप देंगे तब उसमें संतुष्टि होगी। अभी आपको कोई सिर्फ बिहार क्रिकेट का वेबसाइट देख लीजिए, पिछले 26 जून 2020, 25 सितंबर 2020,
9 अक्टूबर 2021, 25 मार्च 2022, 28 अगस्त 2022 और 25 सितंबर 2022 किसी आम सभा, विशेष आम सभा का कोई मिनट्स अपलोड नहीं है। यह घोर अपराध है। यह मेंबरों को देकर ही मीटिंग हो सकती थी। मीटिंग भी धोखे में रखा कर किया गया है। सभी सदस्य जो मुंह आवाज़ उठाते हैं उनको एडहॉक लगा देने का धमकी दी जाती है। कहता है कि मधुबनी और अरवल वाली स्थिति कर देंगे। तो जिला डरा समा हुआ है और ये 7 कमिटी ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग की भी कोई पेपर अपलोड नहीं है, जो रूल 11.5 का घोर उल्लंघन है। बाहर से चुनाव पदाधिकारी अच्छे पैसे देकर ले आए गए थे, जिन्होंने इनको, आपको मालूम है कि जब तक वोटर नहीं होगा तब तक कैंडिडेट कैसे होगा। बीसीसीआई का इस 19 और 22 का वोटर लिस्ट देख लीजिए, वही पदाधिकारी चुन के आए जिनका वोटर लिस्ट में नाम था। 19 में भी बिहार में वही पदाधिकारी चुन के आए जिनका वोटर लिस्ट में नाम था। 22 एक ऐसा चुनाव है जिसमें 3 पदाधिकारी ऐसे चुन के आए जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।